जब यहाँ कास्ट सेंसस हुआ तो राहुल जी की ही तो सरकार थी, उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी। कि बिहार में अगर दलितों के साथ या बिहारियों के साथ, बिहार के किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस को भी उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, राहुल गांधी के पटना से वापस लौटते ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर राहुल गांधी पर जमकर बरस रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, कास्ट सेंसस जब हुआ था बिहार में तो महागठबंधन की ही सरकार थी। ये बात कम से कम राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए। और जिस कास्ट सेंसस को राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये फर्जी है, तो फिर उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए था और बोलते समय कम से कम इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था। इसके अलावा देखिए, प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए, वो तमाम बातों को कोट कर रहे थे और प्रशांत किशोर ने कहा कि आखिर राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए था कि आखिर बिहार में वो तमाम जो बिहार की परिस्थितियों का हवाला दे रहे थे, तो आखिर कांग्रेस का भी लगभग 30 से 40 वर्षों का यहाँ पर शासन रहा है। तो उस समय कांग्रेस को तो खुद जवाब देना चाहिए कि आखिर उनके शासन में रहने के बावजूद भी। और फिर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि देखिए, आरजेडी के जंगल राज में भी कांग्रेस जो है गठबंधन में रही, यूपीए के शासनकाल भी रहे। तो ऐसे तमाम पार्टियों को जो है बोलने से पहले जो है एक बार सोचना चाहिए कि आखिर बिहार के जो ये हालात बने हैं, इसको लेकर के तमाम पार्टियों की भूमिका रही और तमाम पार्टी दोषी है। तो राहुल गांधी को इन सब बातों पर बोलने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए था, आत्ममंथन करना चाहिए था और तब जाकर के बोलना चाहिए था। और लगातार देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी जिस तरह से बिहार को लेकर के जो भी बातें कह गए हैं वो कहीं से भी सही नहीं है, कम से कम, क्योंकि उनकी भी भूमिका उतनी ही है, वो भी उतने ही कसूरवार है, वो भी उतने ही दोषी हैं। तो फिर आखिर ये राजनीतिक स्टंट क्यों? और लगातार देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई, जिस तरह से लोग यहाँ पर तमाम जो पार्टी हैं वो बिहार में आकर के और बिहार के लोगों को जिस तरह से लूटने का ही काम इन लोगों ने किया है। और लगातार प्रशांत किशोर देखिए कि अब जो है वो तमाम नेताओं और तमाम पार्टी को लेकर के अपनी भड़ास भी निकाल रहे थे और राहुल गांधी पर जो है अपना तंज भी कस रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, ऐसे नेताओं को बोलने का कोई हक नहीं है, कम से कम बिहार के लोगों के लिए। बिहार के लोग तो जो है मेहनती हैं, ईमानदार हैं और बुद्धिमान भी होते हैं और समय आने पर जो है जवाब भी देते हैं। भाई, राहुल जी ने जो कहा, तो जब यहाँ कास्ट सेंसस हुआ तो राहुल जी की ही तो सरकार थी, उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी। राहुल जी को जो लोग ब्रीफ करते हैं वो ये भी नहीं बताते हैं कि कास्ट सेंसस जब हुआ तो महागठबंधन की सरकार थी। सर, आपके आने के बाद ब्रीफिंग सबका बंद हो गया है। अगर राहुल जी ने टिप्पणी की है कि कास्ट सेंसस गलत हुआ है तो उसके लिए कुछ जिम्मेवारी उनको खुद भी लेनी पड़ेगी। मैंने कल इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में भी कहा कि बिहार में अगर दलितों के साथ या बिहारियों के साथ, बिहार के किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस को भी उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। 30-40 साल तक यहाँ आप अकेले अपने दम पर सरकार चलाए, तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। जब लालू जी के साथ मिलकर आपने जंगल राज में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी की, तब भी बिहार में जो दुर्दशा थी आपसे छुपी हुई नहीं थी। जब यूपीए की 10 साल सरकार रही तब भी आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे भाई, खाली बिहारी को, बिहार के लोगों को बिहारी कहना, अपमानित करना, बिहार पिछड़ा गरीब है, ये कहने से नहीं होगा। बिहार के लिए आपको कुछ करना भी होगा। बिहार वो दुधारू गाय बन गई है पॉलिटिशियंस के लिए, जो सोचता है कि बिहार से 25-30 को एमपी जीत कर आए, दिल्ली में हमारी सरकार बनी रहे और बिहारी जैसे रह रहा है वैसे ही रहे। कल आपने देखा, मुख्यमंत्री कह रहा है कि 20 साल पहले यहाँ कोई कपड़े नहीं पहनता था। तो ये कितने शर्म की बात है कि अपने राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार का लोग कपड़ा नहीं पहनता है। तो नेतागण जो बिहार की स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं वो कर रहे, वो अच्छी बात है, कम से कम अभी देर से ही आए लेकिन टिप्पणी तो कर रहे हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो बिहार में आज दुर्दशा है उसमें आपकी भी कोई ना कोई भूमिका रही है, उसके लिए भी माफी मांगिए। अगर आप सिखों पर हुए दंगों के लिए माफी मांग सकते हैं तो बिहार के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ जंगल राज के दौरान, जो आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, उसके लिए भी बिहार के लोगों से माफी मांगो, तभी बिहार के लोग आपको सीरियसली लेंगे। और देखिए, प्रशांत किशोर लगातार अपनी बात कर रहे हैं और वहीं प्रशांत किशोर अब बिहार की दिशा और दशा बदलने को लेकर के लगातार देखिए कि वो अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हमारी कोशिश है कि हम बिहार के लोगों के बीच जाएं, अपनी बात रखें और बिहार के लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, तभी बिहार की तस्वीर जो है बदलेगी। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो पार्टी हैं अब तक बिहार को लूटने का ही काम किए हैं
और देखिए कि किसी ने भी जो है बिहार और बिहारी के लोगों का जो है दर्द नहीं समझा है, सबने लूटने का काम किया है। लेकिन अब जो है लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, लोगों को अपनी बातें रखनी होगी, अपना हक जो है आगे आकर लेना पड़ेगा, तभी जो है बिहार का विकास संभव है, तभी जो है बिहार तरक्की करेगा। और देखिए प्रशांत किशोर लगातार अपनी बात भी कर रहे हैं, लोगों को एकजुट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लोगों को साथ आना होगा, तभी बिहार की तस्वीर बदलेगी। और लोग आ भी रहे हैं और इसको लेकर के प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए धीरे धीरे जो है चीज़ें बदलेगी, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम तमाम जो है वो वक्त लेकर के आए हैं और लोगों के साथ हैं, लोग भी हमारे साथ हैं और कारवां बदलेगा, जो है विकास की भी जो बयार है वो भी बहेगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा और लोग धीरे धीरे साथ आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार जो है राहुल गांधी पर हमलावर थे और तमाम में उन्होंने नीतीश कुमार को भी कोसा, लालू प्रसाद यादव को भी कोसा और तमाम पार्टियों को लेकर के कहा कि देखिए जितनी भी पार्टी, क्योंकि तमाम पार्टियों ने जो है यहाँ पर सत्ता में सियासत में साझेदारी रही है, तो गलतियाँ सबकी है, सबकी उतनी ही जिम्मेदारी है बिहार को जो है इस हालात में पहुँचाने के लिए। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता है कि बिहार को जो है सो किसने या बिहार की जो आज स्थिति है उसको लेकर के तमाम पार्टियां दोषी हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।